देश भर में पिछले एक दिन में आए आंकड़े फिर बुरे दिनों की याद दिला रहे हैं। एक बार फिर डराना शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जो लापरवाही तारी हो गई थी वो तबाही न ले आए। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। देश में कोरोना ने अपना 3 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड केसेस के बाद भी लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इन सबके बीच सरकार लोगों से सावधानी बरतने की अपील बार बार जारी कर रही है। और राजस्थान की बात करें तो यहां भी कोरोना अब रफ्तार पकड़ रहा है और यह रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में एक दिन में 252 नए कोरोना केस आए। सबसे ज्यादा जयपुर में 185 केसेस दर्ज किए गए और एक्टिव केसेस 773 पर पहुंच चुके हैं। पिछले 5 दिन में ये जो संख्या है वो करीब 10 गुना है। 10 गुना केस सामने आए। पिछले 5 दिन में 601 नए केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और चलिए अब आपको ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ के मदद से समझिए कि पिछले 5 दिनों में किस तरह से कोरोना कहर ढा रहा है, किस तरह से अपना कहर दिन ब दिन बढ़ा रहा है। देखिए राजस्थान का ये ग्राफ 26 दिसंबर को 62 केसेस दर्ज हुए थे, जो कि 27 दिसंबर को थोड़ा सा कम रहे, 59 केसेस दर्ज हुए। लेकिन 28 दिसंबर को 97 केसेस सामने आए और 29 दिसंबर को कई दिनों के बाद नए केसेस की संख्या ने 100 का आंकड़ा क्रॉस किया। 131 केसेस दर्ज हुए और 30 दिसंबर को यह आंकड़ा 250 को भी क्रॉस कर गया। 252 केस 30 दिसंबर को, यानी 5 दिन में 601 केसेस दर्ज किए गए। और सहयोगी सौरभ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, मैं इस बात को कई बार कहता हूं कि हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इन गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर दोहराएंगे तो इतिहास अपने आप को दोहरा देगा। अब कुछ उसी तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह के दौरान एकाएक राजस्थान के तमाम हिस्सों में कोरोना के केसेस जो है वो आने लगे हैं और कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी जो है वो लगातार बढ़ोतरी जो है वो उसमें दर्ज की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार की अवेयरनेस देखी जानी चाहिए थी वो नहीं दिखी और उसी के कारण से ये पूरा कोरोना केसेस में बढ़ोतरी का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगले एक सप्ताह में ये जो संख्या है वो और दोगुनी जो है वो होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है आम लोगों द्वारा, उसी का ये नतीजा है कि लगातार केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और जयपुर में तो एकाएक विस्फोट जो है वो हुआ है और 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मानसरोवर ऐसा इलाका है जहां पर डबल डिजिट में जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मालवीय नगर, लालकोठी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार केसेस में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि इसमें एक बड़ा कारण सख्ती ना होना भी एक तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम के हैं ज्यादातर। इस लिहाज से सरकार ने सख्ती नहीं की है। ज्यादा मरीज जो है वो अस्पतालों में भर्ती नहीं हुए, इस कारण से सख्ती नहीं हो रही है। साथ ही अभी तक मौतों की संख्या भी जो है वो नहीं बढ़ी, इस कारण से भी सख्ती नहीं हुई है। और सख्ती नहीं होने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है वो अब कुछ नहीं करेगा। ये एक बड़ा कारण जो है वो, इसके कारण से लोग जो है वो लापरवाही साफ तौर पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी जो है वो इस प्रकार के हालात हैं कि लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही भीड़ में जाने से बच रहे हैं, ना ही सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। तो इन कारणों से जो है वो तमाम जानकारी के लिए। और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोरोना से कोई जिला प्रदेश में है तो वो है जयपुर, यानी राजधानी जयपुर में फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। पिछले 6 महीने के बाद पहली बार एक ही दिन में 185 नए केसेस सामने आए। अब तक 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स की सलाह पर इलाज ले रहे हैं। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद भी राजधानी में कोरोना दोगुनी रफ्तार
से बढ़ रहा है और ये चिंता के हालात बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल के बाद हमारे राजस्थान में और 181 पे पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जो 10 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, वो वैक्सीनेशन लगाने के लिए अपनी कंप्लेंट बुक कराते हैं। उसके तहत हमारी लगातार टीम काम कर रही है। जयपुर सीएमएचओ में हम हमारे पर प्रतिदिन शाम तक कंप्लेंट जीरो कर देते हैं, किंतु इसमें नई समस्या जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि जब टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर 3 या 4 लोग मिलते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे साथ परेशानी होती है कि वायल खोलने पर वो वायल ख़राब होने की संभावना रहती है। 10 या 10 से अधिक लोगों के हिसाब से हमें ये निर्देश है कि हमें उनका घर में जाकर वैक्सीनेशन करना है। हम 3 या 4 लोग मिलने पर उनको लोग समझाते हैं, उनको निकटतम जो हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन केंद्र हैं वहाँ पर उनको भेजने के लिए कहकर आते हैं कि आप निकटतम उसको विजिट करें। और भारत में अब लगभग ये तय है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना की केसेस रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में 16,764 नए केस आए। 220 लोगों ने कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। एक्टिव केसेस 90,000 को पार कर चुके हैं। 91,316 हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 7,585 मरीज रिकवर भी हुए। देखिए, ये तो साफ है कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अब आपके और हमारे हाथ में है कि क्या इस तीसरी लहर को बढ़ने देना है ताकि वो उसी तरह का कहर ढा दे जैसा कि दूसरी लहर के वक्त हुआ था। अब ये हमारे हाथ में है। तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी लहर अपना कहर ढाना भी शुरू कर सकती है। उसके संकेत मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े अगर आप उठा लेंगे तो बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले आए। 16,764 नए केसेस देश भर में दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में 220 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस 90,000 को पार कर चुके हैं। 91,316 हैं। और एकमात्र जो राहत की बात है वो ये है कि लोग रिकवर भी कर रहे हैं। 7,585 मरीजों ने बीते 24 घंटे में कोरोना से रिकवर किया।